हेलो जी, वेलकम टू कोडिंग एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, और जो हम लेट वेर कॉन्स्ट ये वेरिएबल्स बनाते हैं इनको कैसे वैल्यू है वो हमारी इनिशियलाइज की जाती है, और जो फंक्शन है उनको कैसे वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, एंड होस्टिंग जो होता है उसके बारे में आज हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम कॉल कर देते हैं, उसको एक्जीक्यूट करते हैं तो हमको एरर दे देता है, उसके बाद करते तो एरर नहीं देता। ये क्यों हो रहा होता है इस तरह से, कि किस किस तरह से हमको एरर देखने को मिलते हैं, उनका क्या रीजन होता है, ये सारी चीज आज हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे अपने फोल्डर को, फुल स्टैक फोल्डर को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा VS कोड में, और यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। और जो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 12 है और हमारा फुल स्टैक का डे 29। ओके, तो आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाउ एक्सिक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड एंड होस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट कोड होस्ट वो एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा तो लैपटॉप पे डलाता हूँ, एंड यहाँ पे कुछ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल से लेता हूँ एंड फंक्शन लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे मैं वेर कीवर्ड का यूज, सॉरी वेर यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ मैं कीवर्ड को भी। ओके, वेर मान लो कि मैंने नेम ले लिया। ओके, नेम ले लिया। ओके, और नेम में मैंने दे दिया क्या, तो मैंने नेम में दे दिया अभी यहाँ पे मान लो कि मुकेश, मैंने मुकेश वैल्यू दे दी इसमें। और एक बना देता हूँ वेर एज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और एज में मैं बता देता हूँ यहाँ पे 20। ओके, तो अभी कोई प्रॉब्लम, एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ मैं। एक फंक्शन मान लो कि मैं कुछ क्रिएट नाम का या फिर हेलो वर्ल्ड नाम का कोई फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्या, चलो फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या करता है ये फंक्शन, मान लो कि सम करता है हमारा। ओके, कि क्या करता है, सम करने का काम करता है। इसमें क्या कर देता है, एक की वैल्यू मैंने दे दी। यहाँ पे वैर का यूज कर रहा हूँ मैं भी, वैर का क्यों यूज कर रहा हूँ बताऊंगा मैं अभी क्यों कर रहा हूँ। वैर मान लो कि मैंने वैर ए की वैल्यू मैंने दे दी 20, और वैर बी की वैल्यू मैंने दे दी मान लो कि 40। और यहाँ पे लॉक करा देता हूँ, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, एरर दे रहा था वहां पे, तो लॉक करा देता हूँ मैं यहाँ पे क्या, ई प्लस बी। तो यहाँ पे लॉक करा देता हूँ, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये कुछ वेरिएबल्स बना दिया और एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इनको वैल्यू कैसे दी गई होगी। देखो यहाँ पे वेर नेम ये डालते हैं, इसमें डालते हैं। क्या आपको पता है कि हमने यहाँ पे वैल्यू ये डाल दी, नेम में मुकेश चला गया, एज में 20 चला गया, सम नाम का फंक्शन है उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल बनाए, ए में 20 डाल दी इसमें, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं अगर नेम नाम के वेरिएबल को कॉल करूँ, एग्जीक्यूट कराऊं लॉक करके, क्या कि नेम, तो हमारा नेम है प्रिंट हो जाएगा। किसी को भी करा ले, हम इसको अपने इंटीग्रेट कर लेते हैं राइट क्लिक करके अपनी फाइल पे। तो भाई हमारा ये कोड है, रन हो जाएगा। क्या हो गया, रन क्यों नहीं हो रहा, भाई चलो आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस अपनी फाइल को रन कराने के लिए। भाई आज ये क्या हो गया इसको, आज चल क्यों नहीं रहा ये। भाई कल गया था मैं इवेंट में, बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए गए हमारे, मैं उसको बातें बताऊँ। ओके, तो देखो हमारे यहाँ पे नेम में प्रिंट किया, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से हमारा एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। तो देखो हमारे जो जावास्क्रिप्ट कोड है ना, जैसे कि यहाँ पे नेम हमने वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू डाल दी हमारी इस तरह से, तो हमारी इस तरह से इसमें वैल्यू डायरेक्ट नहीं जाती है। इसमें कैसे जाती है, इसकी जो वैल्यू हमारी इनिशियलाइज होती है किसी वेरिएबल किसी फंक्शन में, तो इनकी दो फेसेस में हमारी वैल्यू क्या इनिशियलाइज की जाती है। इसमें दो फेसेस में जाता है हमारा। तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है, देखो ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल ने जो वैल्यू डाली हमने ये, और ये हमने जो वेरिएबल बनाया ये हमारा डायरेक्ट इस तरह से नहीं है। इसके लिए दो चीज यहाँ पे होती है, पहले तो क्रिएशन मोड एंड फिर होता है हमारी जो हमारा एग्जीक्यूशन फेज। तो यहाँ पे जो हमने जो वेरिएबल बनाया ना, इसके लिए जो हमारे जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, जैसे कि अगर हम क्रोम पे यूज कर रहे हैं तो उसमें V8 इंजन होता है, अगर हम सफारी पे यूज कर रहे हैं तो स्पाइडर मंकी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे जावास्क्रिप्ट का इंजन है ना, इस कोड को रन कराने के लिए यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि ये वाला वेर नेम, ठीक है, और एज, वेर एज हमारी ये है, तो इसको जो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ये जो है ना नेम, इसमें मुकेश डाला है, एज है 20 डाला है, फंक्शन सम है, इसमें जो कोड डाला है, और यहाँ पे हम इसको कॉल करते। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको
दो फेसेस में हमारी वैल्यू प्रोवाइड किया। सबसे पहला फेस होता है हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो वेरिएबल है ना, ये नेम नाम का वेरिएबल, इसमें जो वैल्यू दी गई है इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं जाएगी। सबसे पहले फेस में क्या करेगा कि हमारा मेमोरी एलोकेशन करने का काम करता है। क्या करता है? क्रिएशन मोड होता है, क्रिएशन फेस आता है सबसे पहले हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। क्रिएशन फेस आता है जो कि क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ना नेम नाम का, इसमें क्या करता है कि ये नेम नाम के जो वेरिएबल हमारे कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। एग्जीक्यूशन फेस, सॉरी क्रिएशन फेस, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि ये नेम नाम का वेरिएबल है ना, इसमें मुकेश डाल दे, इसमें अभी वैल्यू हमारी ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं डली है इसमें। अभी क्या चल रहे हैं हम? क्रिएशन फेस में चल रहे हैं। एंड जो नेम नाम का हो गया, एंड फिर जाएगा हमारे इस वाले पे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है हमारे कोड को, जावास्क्रिप्ट का एग्जाम आपको पता होगा। एंड फिर जाएगा हमारे इस नेम नाम के वेरिएबल को क्या है, मेमोरी एलोकेट हो गई, बट इसमें वैल्यू नहीं गई अभी। ओके, फिर जाएगा इस वाली लाइन पे जो एज नाम का वेरिएबल, इसको मेमोरी एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड इसमें जो 20 एज है, यहाँ पे एज नाम के वेरिएबल, इसमें 20 जो वैल्यू पड़ी है, इसमें वैल्यू हमारी 20 नहीं गई अभी। क्रिएशन मोड हो रहा है, मेमोरी एलोकेट की जा रही है अभी इसमें। क्रिएशन मोड में क्या करता है कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाली जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाली हमारी क्रिएशन फेस में। क्या होता है कि उसमें सिर्फ मेमोरी एलोकेट की जाती है। जो नाम यहाँ पे नेम है ना, तो यहाँ पे जो नेम है, नेम किस डाला है, तो यहाँ पे जो वैल्यू डायरेक्ट नहीं डाली, यहाँ पे अनडिफाइंड यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें जावास्क्रिप्ट क्या कर देता है, जो यहाँ पे क्रिएशन फेस में अनडिफाइंड वैल्यू देगा, इसमें एक्चुअल वैल्यू अभी नहीं डाली गई है। और इसमें भी जो एज 20 डाली, इसको भी क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर दिया। और जो सम नाम का जो फंक्शन है, इसमें जो फंक्शन कोड तो है, बट इसके अंदर जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। एंड यहाँ पे जो कोड है ना, कोड तो हमारे यहाँ पे रखा रहेगा, बट इसके अंदर जो वैल्यूज है, ये वाली है, इनके अंदर अनडिफाइंड जाएगा, अनडिफाइंड। और इसके अंदर भी अनडिफाइंड जाएगा। इसको हम अगर इसको पहले क्या करते, अगर एग्जीक्यूट करा दें अभी से, तो हमको अनडिफाइंड वैल्यू देगा। अगर इसको हम पहले एग्जीक्यूट करा दें तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएशन फेस में जो हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं इस तरह से, तो उसको क्या किया जाता है कि पहले उसको वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती, उसको क्या किया जाता है, अनडिफाइंड मोड में रखा जाता है। अगर हम वेर का यूज कर रहे हैं तो, और इस तरह से हम बना रहे हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि वेर फंक्शन को, वेर कीवर्ड को हम कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है क्रिएशन फेस में क्या होती है, अनडिफाइंड दी जाती है। एंड हमारा पहला राउंड क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन का। तो सारे वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट की जाती है। फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, उनकी वैल्यू है क्या, उसकी जो मेमोरी एलोकेट की जाती है हमारी कंप्यूटर। एंड फिर उसके बाद जो हमारा इंजन होता है जावास्क्रिप्ट का, फिर जाता है दोबारा उसी पे राउंड पे लगा के आता है। सारी मेमोरी एलोकेट करा दी हमने इसमें, फिर जाकर के उस मेमोरी पे जाकर के एक्चुअल वैल्यू डाली जाती है। जैसे ये वाली है ना मुकेश, तो अब यहाँ से क्या कर दी, अनडिफाइंड को हटा दिया जाएगा। अब जाकर के इसमें एक्चुअल वैल्यू जाएगी। इसको बोलते हैं हम क्या, एग्जीक्यूशन फेज। सेकंड में क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को एक्चुअल वैल्यूज में डाली जाती है। अच्छा, ये वाली वैल्यू डाली गई है, ये वाली हो गई, तो इसके अंदर से अनडिफाइंड हटा दिया जाएगा। तो अब जाकर के यहाँ पे इनकी वैल्यू जा रही होती है। और अच्छे समझाऊं मैं आपको, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, एक्साकैली ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है, देख लोगे क्या कर लोगे ऐसे ही है, काम चला रहता है सारी चीज। तो देखो हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे करता है। सबसे पहले हमारी ये मेमोरी होती है। आपको पता होगा कि हमारा जो कोड है कहाँ पे जाकर स्टोर होता है, हमारे स्टैक एंड ही मेमोरी, ठीक, रैम के अंदर। ये हमारी मान लो रैम है। इसके अंदर क्या होता है कि दो मेमोरी होती है हमारी, एक ही हमारी होगी स्टैक मेमोरी, और ये हो गया हमारी क्या, हीप मेमोरी। ओके, ये दो मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो जब हमारा कोड को हम जब लिखते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, तो वो पहले सबसे पहले कहा जाता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास जाता है। सारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास जाता है। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करता है, उसको एग्जीक्यूशन, तो जैसे नेम है, नेम का नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें सबसे पहले जो वेरिएबल है उसको वैल्यू एलोकेट हो गई है हमारी वैल्यू, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे नेम है, तो नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर क्या होगा, अनडिफाइंड डाल दिया जाएगा। ओके, जैसे कि एज डाला था, एज के अंदर भी हमारा क्या है कि अनडिफाइंड डाल दिया जाएगा। और जो सम नाम का वेरिएबल था, जो सॉरी क्या नाम था, हमने फंक्शन बनाया था ये कभी, तो जो हमने, हाँ, सम नाम का हमने जो फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है ना, उसके यार यहाँ पे आओ, हाँ, जो सम नाम का जो फंक्शन था उसके अंदर कोड होता है, वो कोड तो प्रेजेंट होता है यहाँ पे।
बट उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर अनडिफाइंड डाला जाता है। कोड तो हमारा एज इट इज यहाँ पे रखा रहता है। तो इस तरह से हमारी क्या है, क्रिएशन फेज में आता है सबसे पहले हमारा कोड, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है क्रिएशन फेज में लेके आता है, एंड फिर दूसरा फेज चलता है हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा क्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएशन फेज। क्रिएशन फेज में क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको और जो फंक्शन होते हैं उनकी मेमोरी एलोकेट की जाती है। एंड दूसरा जो आता है हमारा क्या, वो आता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज। अरे यार ये और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर आता है हमारा, अरे यार ये क्या है, सही तो है। तो यहाँ पे क्या आता है फिर हमारा एग्जीक्यूशन, ये लो एग्जीक्यूशन फेज आता है। ओके, एग्जीक्यूशन फेज में क्या आता है, जो नेम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू डालते हैं। नेम है, नेम है, तो नेम हमारा क्या था, तो यहाँ पे हमारी नेम में मुकेश वैल्यू डाल दी जाएगी जो, ठीक है। एंड जो हमारा एज है, एज है, एज के अंदर क्या है 20, तो यहाँ पे 20 वैल्यू डाल दी जाएगी। और जो हमारा सम नाम का जो फंक्शन है ना, तो यहाँ पे जैसे सम नाम का फंक्शन है उसके अंदर जो कोड प्रेजेंट है, कोड जो प्रेजेंट है एंड उसके अंदर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के लिए जो सम नाम का जो फंक्शन है इसके लिए एक और अलग से क्या होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाएगा। एंड उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, जो हमारे उसके अंदर जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, जो ऐसे कि क्या था, ए एंड बी था ना, ए एंड बी, हाँ। तो जो हमारा फंक्शन था सम नाम का, उसके अंदर जो हमारी वैल्यू थी, अरे यार क्या है ये, वो जब भी तो इतना गुस्सा आती है कि ये सम नाम का जो फंक्शन है, सम नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके अंदर जो वे जो वेरिएबल है ना ए, इसके अंदर इसके लिए एक सम नाम के वेरिएबल एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। उसके अंदर जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी, ए नाम है, तो उसके सबसे पहले तो क्या होगा, क्रिएशन फेज में इसको अनडिफाइंड कर दिया जाएगा। और बी है, बी के लिए यहाँ पे अनडिफाइंड कर दिया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा कॉल हो रहा है उसको कॉल किया जाएगा। फिर जाकर के दूसरे फेस में जाएगा, इस पे राउंड मार के आएगा, अच्छा सबकी मेमोरी एलोकेट कर दी। अब इसके अंदर जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे डाल दी जाएगी। क्या है, तो ए है, उसके अंदर जो वैल्यू है हमारी क्या है, मान लो कि कोई भी हमने वैल्यू रखी थी अभी, ठीक, हाँ देख लेना कितनी वैल्यू रखी उसमें। एंड बी है, जितनी भी वैल्यू रखी है मान लो 40। तो इस तरह से फिर जाकर के इसके लिए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, जब जाकर के इसमें वैल्यू एक्चुअल में हमारी जा रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वैल्यू है क्या, एक वेरिएबल के अंदर जा रही होती है, डायरेक्ट उसमें वैल्यू नहीं चली जाती। जैसे हमने बना दिया ये नेम डाल दिया, सॉरी नेम डाल दिया, नेम नाम का वेरिएबल बनाया हमने वेर नेम, और उसके अंदर डाल दी वैल्यू, तो हमारी ऐसे वैल्यू नहीं जाती है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो चीज आ जाती है, पहले तो क्रिएशन फेज होता है। क्रिएशन फेज में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल्स जो भी है उनको वैल्यू दी जाती है हमारी मेमोरी में, ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं जाती, उसकी मेमोरी की जाती है उसकी, ठीक है। एंड उसके मेमोरी क्या होता है, एंड उनकी मेमोरी एलोकेशन की जाती है कि हाँ भाई तुम्हारी ये वेरिएबल है इनके लिए मेमोरी दे दी गई है। एंड फिर दूसरी बार में जाता है हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूशन फेज आता है। एग्जीक्यूशन फेज में जो मेमोरी दी गई जिन वेरिएबल को, उनको एक्चुअल वैल्यू दी जाती है, अच्छा इनमें ये वैल्यू रखी थी, ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। एंड इस तरह से जा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हम जब इसको कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ पे ये प्रिंट हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अरे यार मैंने ये क्या प्रिंट कर दिया, चलो मैं इसको हटाता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सारा कोड ही, नोट्स से अभी लिए थे मैंने अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ और डेप्थ में कि ये एग्जीक्यूट और कैसे हो रहा होता है, ठीक है, हमारी मेमोरी में जाकर कैसे हो रहा होता है और कैसे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट स्क्रिप्ट, देखो यार मैं इतना डेप्थ से समझाता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर ऊपर से समझाने में मजा नहीं आता, ठीक है। क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या मैंने, लिया नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ पे हमारे प्रिंट हो रहा है, इस तरह से ये सारी चीज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद, इसके पहले मैं इसको प्रिंट करा दूं तो मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। देखो
यहाँ पे ये ना ये कमांड टेक्स्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको पहले मैं अगर नेम को प्रिंट कराना चाहूँ तो अब देखना मेरे को क्या देगा। अरे यार मैंने फिर से वही लिख दिया क्लियर। एंड यहाँ पे मैं लिखूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट JS, तो देखो अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? क्योंकि सबसे पहले जो है ना कंसोल डॉट लॉग है, इसके लिए तो मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है कि इसमें कोई मेमोरी नहीं लगती। ओके, कोई वेरिएबल नहीं, इसमें बस प्रिंट कराने का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होगा कि नेम नाम का वेरिएबल है, इसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, एज नाम का वेरिएबल है, इसको मेमोरी एलोकेट होगी। समय, इसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो हमारा क्या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ कि सबके लिए तो पहले तो मेमोरी एलोकेट कर दी, एंड फिर दूसरे राउंड पे जाएगा हमारा इंजन, बोलेगा अच्छा सबको मेमोरी एलोकेट कर दी, अब चलो इसको वैल्यू देने चलते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू दी जाएगी। सबसे पहले इस वाली स्टेज पे आएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है हमारा कोड। ठीक, तो इस वाले पे आएगा। इस वाले पे सबसे पहले इसने क्या कर दिया कि हमारा मेमोरी तो एलोकेट हो गई है, बट उसके अंदर वैल्यू तो नहीं डाली है ना, अभी वैल्यू नहीं डाली। उससे पहले हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग नेम नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब देखेगा भाई नेम नाम के वेरिएबल को आप कॉल कर रहे हो, नेम नाम के वेरिएबल में तो हमने कोई वैल्यू अभी डाली ही नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड में जाता है ना हमारा कि उसमें वैल्यू एक्चुअल डाले, तो उससे सेकंड राउंड में पहले हम यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया भाई। तो अब जब भी तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए अनडिफाइंड दिखाता है। अगर आप इसको इसके बाद यहाँ पे कॉल करते हो उसके बाद, तो हमारा कुछ भी एरर नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि पहले राउंड में हमारा क्रिएशन होता है, मेमोरी एलोकेशन होती है। दूसरे राउंड में हमारा क्या करता है, कोड को दूसरे राउंड में जाएगा, इसको क्या करता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू दी जाती है। जब उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं तो हाँ भाई उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट होती है, इसलिए आपका एरर देता है। उसके पहले जब हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को अनडिफाइंड दिखाता है, इसलिए अनडिफाइंड दिखाता है। आपका समझ में आया? हाँ भाई आया, इतना तो समझ में आया कि क्यों हमको एरर दे रहा है। जो एग्जीक्यूट होता है ना कॉल करने से पहले नहीं, जो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लगते हैं ना, उससे पहले ये सारी चीज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। एग्जीक्यूट करते टाइम तो हमारी जब प्रिंट करा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें हो रही होती है। अब ये हमने वहाँ पे बना दिया, इसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा कि जो नेम है इसके लिए वैल्यू दे दिए, एज है इसके लिए वैल्यू दे दिए, एंड फिर से इस पे इंजन है दोबारा जाएगा, इनकी एक्चुअल वैल्यू देने जाएगा। जब हम एग्जीक्यूट यहाँ पे लॉग कराते हैं तो लॉग में तो हमारा इसका प्रिंट करके दे ही देता है। अब बात करते हैं कि हमारे जो प्रिंट करा रहे होते हैं वो कैसे प्रिंट हो रहा होता है मेमोरी में जा करके। ओके, वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमने यहाँ पे तो ये सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, ओके, हाँ भाई चीजें देख ली हमने, इस तरह से हमारा ये लॉग हो रहा होता है। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे तो देख लिया कि किस तरह से हमारी मेमोरी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो रैम है, ठीक है, हमारी रैम के अंदर ये सारी चीज हो रही है, एंड यहाँ पे स्टैक मेमोरी होती है, एक हमारी क्या होती है, हीप मेमोरी होती है। अब मैं आपको इनके बारे में और अच्छे समझाता हूँ। नीचे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी यहाँ पे मेमोरी हो गई। ओके, हाँ भाई मेमोरी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। इस मेमोरी के अंदर दो मेमोरी होती है, ये हमारी स्टैक मेमोरी हो गई और ये हमारी क्या हो गई, एक हीप मेमोरी हो गई। ओके चलो भाई ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, मतलब कॉल करा रहे हैं। मान लो कि ये स्टैक होगी, हीप है, एंड यहाँ पे हम लॉक कराने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं। चलो यहाँ पे एक प्रिंट के लिए चलो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कोड कहाँ पे है, अगर मान लो कि कोई नंबर्स की वैल्यू है तो वो हमारी कहाँ पे होता है, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये स्टैक है, ये हीप है। तो ये हमारी कौन सी मेमोरी है, तो ये हमारी मेमोरी कौन सी है, ये हमारी स्टैक में यार स्टैक मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी होती है। एंड यहाँ पे क्या होती है, एक हीप मेमोरी होती है। ओके, हीप मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो हमारा अगर वैल्यू है, हमारा प्रिमिटिव डेटा है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे कि अगर हमने जो एज डाला था, एज नाम का हमारा वेरिएबल था, तो वो तो हमारी वैल्यू यहीं पे स्टैक मेमोरी में आ जाती है। ओके, जो हमारी वैल्यू वाली है, क्योंकि उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है उसका, ठीक है। फिक्स क्या लेता है, साइज लेता है, तो हमारा स्टैक मेमोरी में आ जाता है। लेकिन अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, लिस्ट हो गया, फंक्शन हो गया, उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो वो हमारी कहाँ पे जाती है, हमारी जाती है हीप मेमोरी। क्योंकि हीप मेमोरी में जितना भी अगर डेटा बड़ा है आपका, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं, तो वो हमारे इसमें जाता है। क्योंकि जो स्टैक मेमोरी है वो छोटी होती है, हीप मेमोरी थोड़ी बड़ी होती है, उससे ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पा रही है, होल्ड कर पाती है, इसलिए, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे कोड हो रहा है, एंड जो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, जो हमने बनाया था नेम,
तो यहाँ पे अच्छा नेम को ऊपर ही लग लेता हूँ मैं, नेम तो ऊपर ही था। तो यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल है, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं स्टोर होगी, तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे किस तरह से आएगी, यहाँ पे आएगी हमारी जो वैल्यू है नेम नाम का वेरिएबल है, तो उसमें अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, हमारे यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड जो एज है ना, एज इसको में डायरेक्ट वैल्यू नहीं गई है, अरे यार यहाँ पे इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे अनडिफाइंड में आएगी। अरे यार क्या क्या आ गया, अनडिफाइंड में आ गई। ये दोनों क्या करेंगे, जो नेम है ना अनडिफाइंड इसको करेगा। एंड यहाँ पे मान लो कि और भी कुछ ले लेते हैं, ए की वैल्यू मान लो कि ए की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, तो 30 हमारी यहीं पे तो अभी ये इसको टारगेट करेगा। और यहाँ पे जो बी है, बी भी हमारे अनडिफाइंड को ही टारगेट करेगा। कि सबसे पहले तो हमारा क्रिएशन फेस होगा, क्रिएशन फेस में क्या होता है, नेम है उसकी अनडिफाइंड वैल्यू डाली है तो इसमें आ जाएगा। और एज है इसकी भी अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड इस वाले पे आएगा। एज है सबसे पहले यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड को यहाँ पे करेगा। और ये भी जाएगा यहाँ पे इसको कर रहा होगा। जब इसका क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेस होता है, तो एग्जीक्यूशन में क्या करता है कि जो अनडिफाइंड है ना इसको एक्चुअल वैल्यू दी जाती है। जो नेम है तो नेम के लिए यहाँ पे बन जाएगा क्या, अरे यार तू कहाँ जा रहा है यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता, हाँ तो यहाँ पे नेम है तो नेम आ जाएगा मान लो कि मुकेश, तो मुकेश आ जाएगा यहाँ पे। और एज है मान लो कि 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगी आपको 20। अरे यार ये फिर से आ गया, तो अब क्या करेगा, तो यहाँ पे अब जो एग्जीक्यूशन फेस में होगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड को अब ये टारगेट नहीं करेंगे। अब जो एक्चुअल वैल्यू है, अब जो नेम है तो नेम को डिफाइन करेगा। एंड यहाँ पे एज है, अरे यार जो एज में तो एक्चुअल वैल्यू क्या है इसमें 30 चलेगी। एंड एक जो अरे यार यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू हमारी चलेगी मान लो कि 30। एंड जो वी की वैल्यू है, सॉरी यार वी की वैल्यू 20 है इसमें और इसमें 30, तो इसमें जाके ये हमारी क्या एग्जीक्यूशन फेस में हमारी यहाँ पे इनको वैल्यू एक्चुअल में दे दी जाती है। जब बारी आती है तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि जो नेम है तो नेम तो अब इसको टारगेट करेगा। एंड यहाँ पे जो अनडिफाइंड है ये हट जाएगा हमारे यहाँ से। और यहाँ पे जो है नेम तो इसकी वैल्यू तो अगर हमारा प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है, वैल्यू वाली है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू तो हमारी स्टैक में मिल जाती है। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है उस तरह से, तो हमारे यहाँ पे इस तरह से टारगेट कर रहा होता है। जब इसको हम रन करते हैं कोड को, ठीक है, console.log कराते हैं या फंक्शन को किसी को कॉल करते हैं, तो वो जाकर के कैसे कॉल हो रहा होता है एंड कैसे रन हो रहा होता है वो मैं आपको दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेमोरी बना देते हैं, ठीक है, फिर से। और यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है, स्टैक मेमोरी है, और सॉरी हाँ स्टैक मेमोरी है ये। और यहाँ पे क्या है, ये हीप मेमोरी, ओके। ओ यार ओ यार ओ यार, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या है, स्टैक है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये क्या है हमारी हीप है, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल से आता है, जब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले स्टैक मेमोरी क्या आता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है, बॉटम में आता है, ओके। तो जैसे हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया है सबसे पहले, ओके, तो नेम नाम का वेरिएबल, तो स्टैक मेमोरी यहाँ आएगा, यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल, ओके, यहाँ पे आ गया। फिर हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया, तो एज नाम का वेरिएबल इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल, यार थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल आएगा। एंड फिर जाकर के क्या करेगा, एंड यहाँ पे कोई ए की वैल्यू थी जो हमने फंक्शन लगाई थी, तो ए की वैल्यू हमारा सम नाम का फंक्शन था, सम यहाँ पे आ गया। एंड इसके अंदर जो वैल्यू थी हमारी तो यहाँ पे जाकर के ए है, ए की वैल्यू आ गई। एंड यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब जो नेम है ना, नेम हमारे नेम के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे नेम आएगा, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा मान लो कि मुकेश, तो मुकेश यहाँ पे हमारा ये इस तरह से होगा, ठीक है। और जो एज है, तो एज हमारी यहाँ पे, तो एज वाले में तो हमारी यहीं पे होगा, तो एज में मान लो 20 दे दी हमने, 20 इस तरह से, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू रखी है। और जो समय सम नाम का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ये सम नाम का ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा होगा हमारा कोड, ठीक है। इस कोड के अंदर हमारे यहाँ पे ए है,
ए के अंदर हमारी वैल्यू रखी होगी कि कितनी है 20, मान लो 20, एंड यहाँ पे बी नाम की जो है एंड बी के अंदर वैल्यू रखी होगी मान लो 30। तो इस तरह से यार 30 कर दो ना 30। तो इस तरह से जो सम नाम का फंक्शन है ये किसको टारगेट कर रहा होगा, इस तरह से। तो सम है तो इस तरह पे जा रहा होगा ये, ठीक है। और जो नेम है, नेम हमारा इस तरह से जा रहा होगा, और एज है तो एज तो हमारा यहीं पे रखा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है इनको। अब जब इसको हम कॉल कर रहे होते हैं तो कैसे हो रहा होता है, अरे यार ये परेशान कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम इसको कॉल करते हैं सबसे पहले नेम वाला कॉल होएगा, तो नेम क्या हमारा यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लास्ट में आया वो कॉल होता है, जैसे कि हमारा ये सम है, तो यहाँ पे सम है ना, ये कॉल होगा सबसे पहले तो वैल्यू हमारी काम नीचे से स्टार्ट होती है। स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले नीचे आता है, फिर उसके ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर आता है। जब उसको हम कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हटती है हमारी मेमोरी से, ऊपर वाली हटेगी, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली। जब उसको हम कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ए है, जब बी है, बी की वैल्यू हमारी सम में ये थी, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। तो फिर ये वाला कॉल होएगा, ठीक है, ये वाला कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सम नाम का जो फंक्शन था हमारा, सम नाम का फंक्शन कॉल होएगा, और ये जो है यहाँ पे सम नाम का, ये भी यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से मेमोरी खाली होती है। जितना जितना हमारा एग्जीक्यूट रन करते जाएगा वो हमारा रन होता जाएगा, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे हटती जाएंगी, हमारे रन होता जाएगा। ये भी है, और ये फिर हमारा रन होगा ये मुकेश, तो ये भी हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे ये भी यहाँ पे हट जाएगा। जो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पर, तो ये खाली एंड ये है, तो ये भी हमारे यहाँ से भागा। फिर उसके बाद जब हम उसको रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं उस चीज़ को, तो यहाँ से हमारी जो दोनों मेमोरी है क्या खाली हो जाती है, एकदम फिनिश हो जाती है उसको रन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से कोड हमारा रन हो रहा होता है, ठीक है। उसको वैल्यू दी जाती है, एंड वैल्यू उसके जाकर कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, या फिर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमारी जो यहाँ पे आता है जो भी वैल्यू हमारी, अगर वैल्यू वाला प्रिमिटिव है तो यहाँ पे आ गया स्टैक में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेटर है या फंक्शन है तो हमारे यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है। और फिर जब उसको हम लॉक करते हैं कंसोल डॉट, तो यहाँ से रन हो जाता है, और यहाँ से मेमोरी वो खाली होती जाती है, रन होती जाती है, और यहाँ से वो चीज़ें खाली हो जाती है। तो इस तरह से हमारी मेमोरी है वो काम कर रही होती है। रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद ये यहाँ से बिल्कुल खाली हो जाती है। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है मेमोरी एलोकेशन का, किस तरह से हमारा कोड है जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे रन किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि होस्टिंग, जो हम लेट कॉन्स्ट नाम से हम जो वेरिएबल फंक्शन बनाते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। तो अब मैं यहाँ पे कहाँ गया, तो ये रहना यहाँ पे, हाँ। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनको कैसे वैल्यूज है प्रोवाइड की जाती है। ओके, हाँ भाई, तो इसको मैं अब मैं बात करता हूँ कि हम लेट कॉन्स्ट और जो हम कि जो वेरिएबल में किसी फंक्शन को स्टोर करा के करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो वो कैसे हमारे जो होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो तो लेट नेम, ओके, लेट नेम है, नेम ने मैंने दे ली मान लो कि मुकेश। ओके, तो जो बाय डिफॉल्ट जो हमने देखा था वेर में क्या वैल्यू अनडिफाइंड वहाँ पे होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और लेट मान लो कि और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल, एंड इसमें दे देता हूँ एज, कॉन्स्ट एज को मैं दे देता हूँ कॉन्स्ट एज नाम पे मान लो तो 20 दे दी, एंड एक फंक्शन 30 और कोई बात नहीं, ठीक है। एंड एक फंक्शन बनाता हूँ लेट की सम नाम से। ओके, ये क्या करता है कि सम करता है कि ए वैल्यू हमारी लेता है, तो मान लो कि कोई नहीं करता, ये कुछ नहीं लेता, ठीक है। एरो फंक्शन बना रहे हम, और यहाँ पे क्या करता है, ए वैल्यू हमारी, ए में हमारी वैल्यू कितनी है, मान लो कि 30 है, एंड बी है हमारा, बी वेरिएबल है, सॉरी इसके अंदर ही बना लेते ना, हमको बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें ना, हाँ भाई बताना तो पड़ता है। कॉन्स्ट कुछ भी ले ले दो, ओके, लेट या कॉन्स्ट, ओके, एंड इसके अंदर डाल दी मैंने मान लो कि 20 वैल्यू। अच्छा, बी नहीं दिया ना यहाँ पे, अरे यार, हाँ, तो वी के अंदर अब यहाँ पे हम इसको कॉल करें तो हमारा कॉल हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लेट है, सबसे पहले इसके लिए क्या होगा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले जो लेट नेम नाम का वेरिएबल है, एंड ये एज नाम का वेरिएबल, सम नाम का जो फंक्शन है, इनको क्या होगा, सबसे पहले इनके लिए क्या होगा, एक एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट
कॉन्टेक्स्ट हमारा क्रिएट होगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि इस कोड को दो फेसेस में ले जाता है। पहले तो हमारा क्रिएशन फेस होता है जिसमें क्या होता है कि इन सभी वेरिएबल्स को क्या मेमोरी एलोकेट की जाती है, कि जो है ना यहाँ पे ये। तो अब जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि मेमोरी एलोकेशन किया था, वहां पे जो इसको जो नेम है मेमोरी नहीं डाली, उसमें क्या डाला अनडिफाइंड। तो यहाँ पे जो होता है ना लेट और कॉन्स्ट, यहाँ पे इनको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड नहीं डाला था, यहाँ पे क्या डाला था, यहाँ पे डाला जाता है हमारा क्या अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड। इसमें भी जो एज है इसमें भी क्या डाला जाएगा हमारा, इसमें भी हमारा क्या डाला जाएगा अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू डाली जाती है। अनइनिशियलाइज्ड इस तरह से, इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या अनइनिशियलाइज्ड डाल दिया। एंड इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, तो इनको भी क्या अनइनिशियलाइज कर दिया जाएगा, अनइनिशियलाइज्ड। और ये जो वेरिएबल है इसको भी क्या कर दिया जाएगा अनइनिशियलाइज कर दिया जाएगा। और ये जो कोड है हमारे इस तरह से तो ये चल रहा है, ठीक है। कोड तो हमारा आएगा, ठीक है। जो हमारा फंक्शन होता है उसके अंदर कोड तो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसको भी क्या इसी तरह से दिया जाता है। और ये जो वेरिएबल्स है ना लेट कॉन्स्ट से हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको कहाँ रख दिया जाता है, इसको वहां पे रख दिया जाता है, क्या बोलते हैं यार इसको, तो इसको बोलते हैं हम क्या टेम्पोरल डेड जोन में रखा जाता है। ये जो अनिशियलाइज वैल्यू ना इसको टेम्पोरल डेड जोन में भी रखा जाता है। टेम्पोरल, यहाँ पे दे दो डेड जोन होता है, डेड जोन में रखा जाता है। तो मैं कर लेता हूँ टेम्पोरल की स्पेलिंग देख लेना क्या स्पेलिंग है, आपको नोट से बीच नीचे मिल जाएंगे। ओके, तो इनकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन फेस में जाएगा, तो क्रिएशन फेस होएगा हमारा कॉन्टेक्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट बनेगा इसके लिए सबसे पहले तो इन इस एग्जीक्यूटिव कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले इसका जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। एलोकेट किए जाने में क्या होता है कि यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं देता, हमारा लेट कौन से यूज कर रहे हैं, इस तरह से हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अनइनिशियलाइज दिया जाता है एंड इसको क्या क्या कर दिया था टेम्पोरल डेड जोन में रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हमारी जो वैल्यू एंड फिर से जाता है हमारे जावास्क्रिप्ट का इंजन, हमारी मेमोरी एलोकेट तो हो गई, फिर से जाता है कि फिर अच्छा अब इसमें अंदर ये है, तो अब इनिशियलाइज की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, तो अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है फिर जाकर के वैल्यू एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ये है इनिशियलाइज है एंड फिर से जाएगा सेकंड राउंड पे मेमोरी एलोकेट करने के बाद, फिर से यहाँ पे आप क्या कर दिया जाएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू डाल दी जाएगी एंड यहाँ पे क्या है फिर से इसकी क्या एक्चुअल वैल्यू डाल दी जाएगी एंड इसको भी क्या कर दिया जाएगा फिर से एक्चुअल वैल्यू डाल दी जाती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीजें कर रही होती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि मैं एक चीज बना के दिखाऊं, जैसे कि लेट एज, देखो मैं अभी आपको दिखा नेम बनाता हूँ। ओके, लेट नेम एंड इसमें डाल देता हूँ मुकेश, ठीक है। अब मैं इसको लिखने से पहले इसको मैं अगर मैं लॉग कराऊं, कंसोल डॉट लॉग कराऊं, एग्जीक्यूट कराऊं, जैसे कि लॉग करा दो नेम, तो नेम नाम के अब जो हमारा वहां पे अनडिफाइंड दे रहा था ना इससे पहले हम जब उसको, तो अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं देगा, अब यहाँ पे देखेगा अनइनिशियलाइज यू कांट एक्सेस, यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल को मैं क्रिएट कराऊं एंड यहाँ पे कर दूं मैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो अब देखो यहाँ पे एरर दे दिया, इतना बड़ा एरर में क्या है कि कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करने से पहले आप इसको नेम नाम के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, क्या हमारी जावास्क्रिप्ट इंजन ने इसके लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया कि जो नेम है, नेम के लिए पहले हमारी वैल्यू है वो हमारी है, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या इनिशियलाइज नहीं की गई है, ठीक है। तो जो वेरिएबल नेम नाम का वेरिएबल वो तो हमारा एलोकेट हो गया हमारी मेमोरी में जाकर के, ठीक है, पहले राउंड में। एंड फिर सेकंड राउंड में जा रहा है हमारा, क्या कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऊपर से हमारा लाइन बाई लाइन चलता है, यहाँ से कर रहा है अच्छा कंसोल डॉट नेम, आपने नेम को प्रिंट करा दिया पहले ही एलोकेट करने से, वैल्यू इनिशियलाइज करने से पहले, तो यहाँ पे हमको एरर दे दिया। तो एरर इसलिए, अगर एरर नहीं देता फिर इस वाली लाइन पे जाता, जब जाकर के इसमें वैल्यू क्या यहाँ पे डाली जाती, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दे रहा है कि आप इसको वैल्यू डालने से पहले ही एक्सेस कर पा रहे हो भाई, इसको डालने से पहले आप इसको एक्सेस कर रहे हो, तो इसलिए क्या दे रहा है यहाँ पे एरर दे रहा है कि आप इसको पहले इनिशियलाइज करने से पहले आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसके बाद इसको एक्सेस करूं तो हमारा पॉसिबल है भाई, तो हमारा क्या है पॉसिबल है, कर सकते हैं हम इसके बाद। तो क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट केस होगा
फिर से हर बार जितनी बार हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उतनी बार हमारा क्या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो, नेम नाम का वेरिएबल है, अच्छा इसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई, नहीं मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, पहले तो नेम नाम का वेरिएबल है, नेम नाम के वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर दी गई बट इसमें वैल्यू नहीं डाली। यहाँ पे भी इसको तो हमारी वैल्यू दी नहीं जाती है, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। फिर से हमारा जाएगा, एक बार राउंड लगा के फिर से आएगा, अच्छा वैल्यू यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी गई। अब यहाँ पे नेम नाम का जो वेरिएबल है इसमें इनमें क्या वैल्यू डाली गई हमने, ओके। तो अब जाकर के क्या कि हमारा क्रिएशन फेस में अब यहाँ पे इस नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू डाल दी जाएगी एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है नेम, तो यहाँ पे हमारा लॉग की कोई नहीं होती। अच्छा अब ये लॉक कराना चाहते हैं, तो अब इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है, अब इसको आप लॉक करा रहे हो नेम नाम के, तो अब आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है रन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी ये भी यहाँ पे भी अगर आप फंक्शन को पहले एक्सेस कर लोगे इस नम नाम के फंक्शन को, तो भी आपको यही एरर देखने को मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, आपको पता है, ठीक है, किस तरह से ये काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको पहले एक्सेस कर लूं, यहाँ पे लॉग और करा देता हूं, इसको मैं लॉग और करा देता हूं क्या कि a प्लस b, ओके। और मैं अगर इस फंक्शन को पहले ही कॉल कर लूं, जैसे कि क्या नाम है फंक्शन का सम, सॉरी हम यहीं पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इसको, सम नाम का फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर दिया। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस को कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, मेरे को एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो आप इसको पहले कॉल नहीं कर सकते फंक्शन को इसमें, और जो हमने बिना उसके बना रहे ना हम, तो उसको तो हम कर सकते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल सबसे पहले इसके लिए मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है। तो लेट है, इसके लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा सम नाम का फंक्शन, उसके लिए तो हमारा कोड तो है हमारा, ठीक। जो हमारा कोड है ना यहाँ पे ये फंक्शन का, ये हमारा किस में जा रहा होता है, हमारे फंक्शन में बाइनरी कोड में जा रहा होता है। तो बाइनरी कोड में जाता है, फिर बाइनरी कोड से हमारे इसी फंक्शन में हमारा जो रखा होता है, जब हमारा ये ना ये हमारा कंप्यूटर में तो जा रहा होता है कि हमारा इसी तरह से कोड चला जाता है, बट इसके अंदर जो वेरिएबल है ना, लेट ए की वैल्यू 30, ये हमारी वैल्यू अभी नहीं गई होती, बस इस तरह से कोड चला जाता है हमारा उसमें, ठीक है। और वहां पे वो क्या दिखाता है, अनडिफाइंड के फॉर्म में दिखाता है, कोड तो वहां पे रखा रहता है उसकी जगह पे, ठीक है। बट इसमें जो वैल्यू है वो हमारी एक्चुअली प्रेजेंट नहीं हो रही होती है। दूसरे फेस में जाता है, क्रिएशन फेस में, जब जाकर इसमें वैल्यू डाली जाती है और यहाँ से हम उसको इनिशियलाइज करने से पहले, क्रिएशन फेज से पहले उसको कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, ये एक्सेस नहीं दिखा रहा है। इसके बाद करें तो अगर मैं इसके बाद कॉल करूं तो हमारी वैल्यू है क्या है, वो आ जाएगी। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, तो लिख लेता हूँ क्लियर करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो आप देखो हमारे यहाँ पे आ चुका है हमारा इस तरह से ये सारी चीजें। तो इस तरह से हमारे क्या ही काम कर रहा है, तो इसलिए हमारे एरर नहीं दे रहा है। इस तरह से हमारी, और इसी को हम कहते हैं कि होस्टिंग, कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो हमारी पहले आएगी, ये जो है ये हमको एक्सेस जब ही कर पाएंगे इसमें जब इसके मेमोरी एलोकेट कर दी गई है, और इसको क्या कर दिया जाएगा कि इसमें जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है, जब इसको हम, और बहुत लोग जो हमने देखा था कि हम इसको पहले एक्सेस नहीं कर सकते, जो हमने लास्ट वाली वीडियो बताया था ना फंक्शन में, कि इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, इसका अच्छा मेथड नहीं, इसलिए नहीं होता भाई, क्योंकि इसमें इनिशियलाइज नहीं किया गया पहले वैल्यू को। कॉन्टेक्स्ट क्रिएटर होता है ना, वो पहले हमारी वैल्यू को क्या करता है, मेमोरी लोकेट करता है एंड फिर उसके बाद वैल्यू डालता है उसमें, और वैल्यू डालने से पहले हम यहाँ पे इसमें वैल्यू डालने वाली फेस में हम यहाँ पे इसमें क्या उसको कॉल कर देते हैं, तो जब भी तो हमको एक्सेस एरर दे रहा है ना, इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या एरर आ रहा होता है। तो ये होता है हमारा होस्टिंग। और होस्टिंग का आपको समझेगा कि आप उसको कॉल जब भी कर पाओगे जब उसको आप पहले यहाँ पे कॉल कर, यहाँ पे एक्सिक्यूशन उसका फेज दोनों हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं उसको एंड उसके बाद हम उसको यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं बाद में, उसका सारी चीज हो जाएंगे। जब तक हम इसको कॉल कर रहे हैं बाद में, तो यहाँ पे इसको उठा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट तो हमारा बनेगा, इसमें मेमोरी एलोकेट की जाएंगी इनको वेरिएबल को, ठीक है। फिर वेरिएबल में हमारी वैल्यू है, सॉरी वेरिएबल हमारी मेमोरी एलोकेट की जाएगी एंड फिर उसमें दूसरे फेस में जाकर के क्या है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू उसमें डाली जाएगी एंड इसमें जब जाकर के हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हमारा कॉल हो रहा है। तो इसी तरह से हमारा काम करता है होस्टिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में कोड है रन किया जा रहा होता है।
ओके, तो नोट्स में भी आप देख सकते हो, नोट्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। कहाँ पे नोट्स? नोशन में आपको नोट्स मिल जाएंगे कि क्या होता है हमारा होस्टिंग और किस तरह से हमारा काम कर रहा होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन V8। यहाँ पे लाइक क्रोम हम यूज कर रहे हैं तो उसमें V8 इंजन होता है, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो स्पाइडर मंकी होता है। ठीक है, किस तरह से कोड यहाँ पे होता है आपको यहाँ पे सब पता चल रहा होगा। सबसे पहले हमारा क्रिएशन तो यहाँ पे दे रहा है ना, जावास्क्रिप्ट लाइक इंजन क्रोम V8 इंजन और फायरफॉक्स स्पाइडर मंकी एग्जीक्यूट कोड इन अ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट कॉल्ड द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर्स इन टू मेन फेसेस। आपको पता है ना कि टू मेन फेसेस में होती है। क्रिएशन फेस होता है सबसे पहले, जिसमें क्या मेमोरी एलोकेशन की जाती है। क्रिएशन फेज में कहता है व्हेन द जावास्क्रिप्ट इंजन फर्स्ट क्या यहाँ पे एनकाउंटर्स स्क्रिप्ट द फंक्शन एंड कॉल्स, यहाँ पे ये सारी चीजें। ठीक, आप इसको रीड करो और यहाँ पे आपको मतलब समझ में आएगा इसका जब आप इस नोट्स को करोगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स है, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल डिक्लेयर विथ वेयर, तो वो इनिशियलाइज क्या होता है? अनडिफाइंड के। ठीक है, जब हम उसको वेयर से बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू है उसमें अनडिफाइंड जाती है सबसे पहले तो। ठीक है, और जब अगर हम और उसको ना अगर हम लेट कौन से उसको हम बना रहे हैं तो उसका जो हमारा इनिशियलाइज जो वैल्यू जाएगी उसमें कि टेम्पोरल डेड जोन में जाएगी। टेम्पोरल डेड जोन में यहाँ पे उसकी वैल्यू जाती है अगर हम लेट कौन से बना रहे थे। अगर हम वेयर से उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड जाती है उसकी बाय डिफॉल्ट पहले राउंड में। ठीक है, क्रिएशन फेज में तो ओके, तो यहाँ पे ये देख लेना। और यहाँ पे स्कोप चेन होती है, दिस कीवर्ड का हम यूज कर रहे हैं तो इसमें भी यही सारी चीजें हो रही होती हैं। ओके, सेम। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज जो होता है, एग्जीक्यूशन फिर हमारा दूसरा राउंड आता है, एग्जीक्यूशन फेज हमारा हो जाता है। इसमें क्या होता है? आफ्टर द क्रिएशन फेज कंप्लीट द इंजन रन्स कोड लाइन बाय लाइन कोड। ठीक, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है एंड फिर जो उसमें जो वैल्यू पड़ी होती है हमारे, हमने जो वैल्यू दी है फिर उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू वो डाली जा रही होती है। ओके, वैल्यू असाइनमेंट असाइनमेंट it assign the actual value the variable specific in the code undefined and placeholder for the where। तो यहाँ पे where की जगह पे अनडिफाइंड जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पे हमारी वैल्यू डाल दी जाती है जो उसकी वैल्यू होती है। और अगर हम लेट कौन से तो उसके अंदर हमारी वो वाली वैल्यू डाल दी जाती है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें। और होस्टिंग के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि होस्टिंग क्या है जावास्क्रिप्ट में। होस्टिंग इज द कंसेप्चुअल बिहेवियर द मूविंग डिक्लेरेशन द टॉप ऑफ देयर करंट स्कोप ग्लोबल फंक्शन एंड ब्लॉक हो गया। जो क्रिएशन फेज ऑफ द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज द नॉट द फिजिकल कोड मूव बट रेदर द मेमोरी एलोकेटेड बिफोर हैंड। जब हम उसको क्या कर देते हैं, उसको जो हमारा एग्जीक्यूट उसके अंदर वैल्यू तो हमारी जान ही नहीं, तो क्या जब उसको कॉल करते हैं हम उसके तो सबसे पहले उसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। कॉन्टेक्स्ट के तो उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी एंड फिर उसमें जो एक्चुअल वैल्यू वो डाली जाती है। अगर वो वैल्यू नहीं है उससे पहले हमने उसको कॉल कर दिया ऊपर जाकर के तो अनइनिशियलाइज और अनडिफाइंड वाला एरर हमको देखने को मिलता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है? को कॉल उसको पहल बाद में करना पड़ता है, एग्जीक्यूट नीचे करना पड़ता है। इसलिए हम उसी को बिहेवियर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? उसी को हम यहाँ पे होस्टिंग कहते हैं। भाई इसको आपको रीड करना है, उसकी डेफिनेशन आपको समझनी कि क्या कहना चाहता है होस्टिंग है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं और आप इसको देख सकते हो। ठीक, बहुत अच्छे से नोट बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए इतना ही है। और